स्वागत है आप सभी भक्तों को। तो हम श्री चैतन्य चरितामृत से पाठ कर रहे थे मध्य लीला का अध्याय 5वां नंबर, जिसमें कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने भगवान साक्षी गोपाल की लीलाओं को वर्णन कर रहे हैं। और इस कथा को, साक्षी गोपाल जी की कथा को, स्वयं भगवान चैतन्य महाप्रभु ने जब साक्षी गोपाल पहुंचे थे कटक में भगवान जी के मंदिर में, तो वहां पर वो महाप्रभु बोल रहे थे। तो हमने लास्ट टाइम चर्चा किए थे लास्ट क्लास में, वो जो छोटा विप्र था, वो बड़ा विप्र जब उनको मना कर दिए, यानी बड़ा विप्र के घर वाले जब उनको मना कर दिए, हम कन्या को नहीं दे सकते हैं और ये झूठ है, ऐसा कोई हमारे पिताजी बोले नहीं है। और तब छोटा विप्र जो है जाके गांव के जो मुखिया लोग थे, बड़े लोग थे, वो लोग से मिलकर बोले कि इस प्रकार से हुआ था, मगर इन्होंने अभी मना कर रहे हैं। वही वो लोग बुलाए उनके घर वालों को, बड़ा विप्र की, भाई आपने वचन दिया तो देना चाहिए। तो बड़ा विप्र की बेटा बोला कि देखो ऐसा है, मेरे पिताजी गए जरूर थे तीर्थ यात्रा, ये एक्चुअली मेरे पिताजी को भांग भांग खिलाकर क्या किया था, वो मेरे पिताजी का पैसा लूट लिया और ऊपर से और हमारा बहन को मांग रहा है। बताइए ऐसे देंगे इसको? झूठ बोल रहा है। बड़ा विप्र की हृदय में जो है भगवान के प्रति बड़ा विश्वास था, वो हृदय में प्रार्थना कर रहा था, प्रभु आप ही कुछ कर सकते, ऐसा स्थिति में तो हम क्या कर सकते। तो खैर छोटा विप्र को पूछा गया कि क्या प्रूफ किया है, प्रमाण क्या है कि ये इसने आपको वचन दिया है? भाई प्रमाण है ना, क्यों नहीं, गोपाल जी प्रमाण है। तब उनका लड़का बोलता है बड़ा विप्र का, तो लेके आओ गोपाल जी को, लेके आओ, हम दे देंगे। अगर लोग गोपाल जाके साक्षी देगा तो हम दे देंगे अपनी बहन को। बड़ा विप्र भी बोलने लगा, हाँ हाँ लेके आओ लेके आओ, लेके आओगे तो हम मेरे कन्या को दे दूंगा। पक्का ना? घर वाले बोले हाँ हाँ बिल्कुल पक्का, अब अगर साक्षी ले आएगा ना ये लड़का तब दे देंगे। अब बताओ अभी की समय में हम लोग कितना वचन देके कितना वचन तोड़ देते हैं। और उस समय कोई ब्राह्मण ने एक वचन दिया था, तो उसको रखने के लिए इतना बड़ा हंगामा हुआ और स्वयं भगवान को जाके उन्होंने निवेदन किया। छोटा ब्राह्मण गए, जाकर भगवान से प्रार्थना किए, है गोपाल जी कृपा करके आप मेरे साथ चलें और आपको साक्षी देनी होगी। आपके सामने वचन लिया था ब्राह्मण ने। भगवान कहते हैं कि बेटा आपने कभी देखा है कि विग्रह जो है चल के जा सकता है? ऐसा कभी देखा है? छोटा लड़का, छोटा ब्राह्मण कहता है कि प्रभु अगर विग्रह बोल सकता है तो जा भी सकता है, हमने तो कभी बोलता हुआ भी नहीं देखा था, अगर बोल रहे तो आपको जाना ही पड़ेगा, चलना ही पड़ेगा। तो भगवान एक्चुअली फंस गए। तो चलो ठीक है अभी चलेंगे। भगवान कहते हैं छोटा विप्र को, ठीक है हम चलेंगे आपके साथ, पीछे पीछे चलेंगे, आपको आगे आगे चलना होगा। हसिया गोपाल कहे सुनो ब्राह्मण, तुम्हार पाछे पाछे हमें करीबू गमन। चलो ठीक है चलेंगे, आप आगे आगे चलना और हम आपके पीछे पीछे चलेंगे, मंजूर है ना? बोला हाँ बिल्कुल मंजूर है, आपको चलना है बस। मान लो छोटा ब्राह्मण पूछे कि प्रभु खाएंगे पिएंगे क्या आप? हम तो चलो कहीं पर भी कुछ भी खा पी लेंगे, आप? तो भगवान कहते भगवान बोल रहे हैं उलटिया हमारा तुम्हें ना करी दर्शन दर्शने আমাকে देखिले आमी रही बसे स्थाने। तो देख ब्राह्मण, पहली बात यह है कंडीशन, अब पलट के नहीं देखना है मुझे। अब मैं पीछे पीछे चलूंगा, पलट के देखना नहीं, पलट के देखोगे तो मैं फिर नहीं जाऊंगा, रुक जाऊंगा वहीं पर। चलो ठीक है कोई बात नहीं, पर आप आ रहे हो करके कैसे पता चलेगा आप आ रहे हो नहीं आ रहे? तो भगवान कहते हैं नुपुर ध्वनि मात्र आमर सुनिबो। मेरा जो चरणों में नुपुर बांधा हुआ है ना, उस नुपुर का ध्वनि आपको सुनाई देता रहेगा, उसका आवाज। सही शब्दे आमार गमन प्रथित करीबो। बस उस साउंड को सुन के आप समझ जाना कि मैं आपके पीछे हूँ, आपके साथ चल रहा हूँ। तो ब्राह्मण लड़का खुश हो गया, बोला क्या खे खाएंगे आप?
बोले कि देखो एको सारो अन्न रांधी करी है समर्पण, ताहा खायो तुम्हारे संगे करीब गमन। बहुत ज्यादा तान झान छप्पन भोग नहीं चाहिए मुझे, बस एक काम करो 1 किलो जैसे उतना चावल को पका कर उसको बॉईल कर कर मुझे बस भोग लगा दिया करना। अब बताओ भगवान को राइस कितना प्रिय होगा, राइस ही मांग रहे इधर। राजस्थान में लोगों को रोटी प्रिय है, जगन्नाथ जी को राइस प्रिय है। यहाँ गोपाल जी भी क्या मांग रहे हैं, साक्षी गोपाल जो होंगे, उनका नाम तो अभी तक साक्षी नहीं हुआ था, तो सिर्फ गोपाल था। तो गोपाल जी क्या बोल रहे हैं कि भाई राइस दे देना, हम उसी राइस को खाकर जो है आपके साथ चल चलेंगे। हैं? तो ब्राह्मण लड़का बोले ठीक है, उत्तम है, और क्या। आरा दिनो आज्ञा मागी चाली लो ब्राह्मण। नेक्स्ट दिन ये तो बातचीत हो गई। दूसरे दिन ब्राह्मण लड़का बोला कि प्रभु चले आज की नहीं चले? बोले हाँ चलो चलो चलो, लेट किसके लिए, चलते हैं ना। तब दूसरे दिन ब्राह्मण लड़का आगे आगे चले, तारो पाछे पाछे गोपाल करीला गमन, उनके पीछे पीछे गोपाल जी चलते चलते अभी चल रहे हैं। देख लीजिए अद्भुत प्रसंग है ये। भगवान चल रहे हैं। ऐसा बहुत कम आपको उदाहरण मिलेगा, भगवान चल के जा रहे हैं अपने भक्त की बातों को रखने के लिए, साक्षी देने के लिए जा रहे हैं। अद्भुत है। नुपुरेर ध्वनि सुनी आनंदित मन, उत्तमान्न पाक करी कराय भोजन। तो ये ब्राह्मण लड़का ने नुपुर की ध्वनि सुनकर बड़ा आनंदित हो रहे कि ठाकुर जी है मेरे पीछे। भगवान बोले देखना नहीं भाई पीछे, चलते रहना आगे आगे। जे खिलाना होगा राइस पकाकर, बस मुझे मेरे तरफ देखना नहीं है, मुझे ऑफर कर लो पीछे से ही मैं खा लूंगा, देखना नहीं। वैसे ही कर रही थी। उत्तम आर्न, बढ़िया एकदम बासमती वाला सुगंधित राइस, उसको बॉईल कर कर फर्स्ट क्लास भगवान को भोजन कराते रास्ते में। ये तो चलते चलते क्या हुआ, यही मत चाली विप्र निजो देश आयला। अभी ऐसे कुछ दिन चलते चलते वृंदावन से निकले थे लोग, चल 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 के कहाँ पहुंच गए, अपने गांव पहुंच गए, विद्यानगर पहुंच गए। ग्रामेर निकट आसी मने तो चिंतल, जो गांव के बाहर पहुंच गए थे तो ब्राह्मण लड़का विचार कर रहे, अभी क्या सोच रहे हो, एबे मुई ग्रामे आई नु भावन लोके रो कोई बगिया साक्षी रो आगमन। अभी चलो गांव के पास तो आए गया, अभी जाके लोगों को बोलूंगा कि भगवान आए हैं साक्षी देने के लिए। साक्षात ना देखिले माने प्रतीति ना हो, मगर ये लोग ऐसा है गांव वाले, ये लोग अगर साक्षात भगवान को देखेंगे नहीं ना, इन लोग को विश्वास नहीं होगा, बोलेंगे झूठ बोल रहे हैं। तो भगवान को देखेंगे तब मानेंगे। यहाँ यदि रहे न तब ना है कि चुप है, भगवान को मैं लेके नहीं जाता हूँ गांव के अंदर, भगवान को यहीं रखता हूँ गांव के बाहर, लोगों को यहाँ बुला के लाऊंगा। यहाँ तक तो ठाकुर जी आए ना चल के भाई, अभी तो लोगों को आना चाहिए ना कुछ समय, कुछ दूर तक। हम सोचते हैं भगवान का मंदिर हमारा घर के बाजू में हो, हम दूर चल के नहीं जा पाएंगे, भगवान बाजू में है तो हम जाएंगे। कंडीशन देखो भाई, मंदिर पास में नहीं, हम नहीं आ सकते मंदिर, इतना दूर कौन जाएगा मंदिर। अरे वो नवरत्न कॉम्प्लेक्स में, हम लोग तो यहाँ इतना दूर रहते हैं, ऑटो नहीं कुछ नहीं। अरे भैया भगवान कृपा करके उदयपुर में आके विराजमान हुए नवरत्न में जगन्नाथ। अभी उनको दर्शन करने के लिए वो तो आगे क्या से जगन्नाथ पुरी से आए उदयपुर। आप बताओ ठाकुर जी जगन्नाथ जी कहाँ, उनका एक्चुअली मूल निवास स्थान तो पुरी ही है ना ठाकुर जी का। गौर निताय का मूल निवास स्थान कौन सा, मायापुर है। तो मायापुर से आ सकते हैं उदयपुर, वो आ सकते हैं जगन्नाथपुरी से उदयपुर, हम अपने घर से उदयपुर के मंदिर तक नहीं जा पाएंगे। तो कितना आलस है हम लोग, देख रहे हो, ये हम लोग का प्रेम है। ठाकुर जी का दर्शन करने का लालसा होगा, भगवान का सेवा करने का लालसा होगा, भक्तों से मिलने का लालसा होगा, भगवान का प्रति प्रेम होगी, तो व्यक्ति हजारों माइल दूर से आ जाएगा। क्यों नहीं आएगा, हजारों मील दूर से आ सकता है ठाकुर जी का दर्शन कर। प्रेम नहीं होगा, श्रद्धा नहीं होगा, विश्वास नहीं होगा, तो वो तो क्या है, बाजू में रहने वाला भी नहीं आते, तो कौन सा आते हैं, यहाँ आसपास वाले कौन आते बते क्यों नहीं आते, उनको भगवान के प्रति कोई श्रद्धा विश्वास है नहीं। तो भक्तों भगवान हमारे लिए इतना दूर से आए, तो भगवान का मंदिर कहीं पर भी क्यों ना हो सकता है 4-5-10 किलोमीटर दूरी में क्यों ना हो, हमको भगवान के पास चलना चाहिए। नहीं प्रभु जी हम तो सेवा तब करेंगे जब भगवान का मंदिर घर के पास हो जाएगा, तब हम सेवा कर देते रहेंगे। नहीं तो नहीं, ऐसे थोड़ी होता है।
बताइए। हम भगवान के नौकर है, भगवान हमारे नौकर थोड़ी ना है कि भगवान हमारे मंदिर घर के पास। ना, ये भाव अच्छा नहीं है। भगवान जहाँ जाएंगे हम वहां जाएंगे सेवा करने। तो यहाँ पर ये बालक भी वही सोच रहा है ब्राह्मण, भाई ठाकुर जी इतना दूर तो आ गए, तो अभी तो गांव वाले को भी थोड़ा सा चल के आना चाहिए ना। ये विधि है। लोग गांव की कोई दूर में मंदिर होता पहले जमाने में, लोग चल के आते जी, गाड़ी घोड़ा से भी नहीं। भक्ति रसामृत सिंधु में रूप गोस्वामी वर्णन करते हैं, चल के जाना चाहिए मंदिर को। राजा भी हो, वो पालकी में आके दूर में उतर कर चल चल के आएगा, राजा भी हो। आज भी जगन्नाथपुरी में प्रथा है, जब राजा जगन्नाथ मंदिर के आसपास आ जाते हैं ना, वहीं पालकी से उतर जाते, पैदल जाते, वहीं तक पालकी है कि नहीं। तो खैर यहाँ पर ब्राह्मण लड़का इस प्रकार से विचार किए, तो बोले कि भगवान को यहीं रोकना है, गांव के बाहर रोकना है। तो उपाय क्या है? भगवान बोले पीछे मुड़ के देखोगे तो मैं नहीं आ जाऊंगा आगे। तो बस ब्राह्मण लड़का ने एतो भाभी से ही विप्र फिरी आ चाहिला, हासिया गोपाल देवो तथाए रहिला। लड़का ये विचार कर कर पीछे देख लिया, भगवान हंसते बोले कि बस अभी यहाँ से आगे नहीं जाऊंगा, आपको मना किया तो नहीं देखना है। भगवान तो गांव अंदर तक, घर तक पहुंच जाने के लिए तैयार थे। गोपाल जी तो यही सोच के आए थे कि भाई उसके घर तक चलना है, भगवान यही सोच के आए थे। मगर ब्राह्मण लड़का सोचा नहीं, इन लोग को भी थोड़ा सा मेहनत करके, गांव वाले को मेहनत करके थोड़ा आना चाहिए भगवान को दर्शन करने। तो पीछे देख ली तो ठाकुर जी वहीं पर विराजमान हो गए और हंसते हुए। भगवान भी समझ गए क्या सोचकर पीछे देखा। ब्राह्मणे रे कहे तुम्ही जाओ निज घरे, एथाई रहिब आमी ना जाब अथ परे। तो ठीक है, अभी आप अपने घर पे जाना, हाँ, और मैं यहीं पर रहूंगा, मैं कहीं जाने वाला नहीं हूँ, मैं आया हूँ साक्षी देने के लिए, बिना साक्षी दे के मैं जाऊंगा नहीं यहाँ से। आप उसका चिंता मत करो, आप जाओ आराम से लोगों को लेके आओ। तबे विप्र, तबे से ही विप्र जाई नगरे कहिला, सुनी न सकल लोको चमत्कार होइला। लड़का गया, जाके बोला भाई साहब चलो चलो चलो, भगवान आगे साक्षी देने। अब किसी का विश्वास नहीं था गांव में, अकेला सी जो वृद्ध ब्राह्मण था, बड़ा ब्राह्मण, उसी को विश्वास था आएंगे गोपाल जी, पक्का आएंगे 100%। वचन हम लोग ने साक्षी दिया है उनके सामने, तो कैसे नहीं आएंगे, आएंगे ठाकुर, इतना विश्वास। इसलिए हमने लास्ट टाइम पढ़ रहे थे ना, प्रभुपाद जी ने एक ही तात्पर्य में क्या है, 2 बार रिपीटेडली बोलते हैं भगवान को आप स्वयं देख सकते हो, भगवान को आप स्वयं देख सकते हो, बात कर सकते हो भगवान से बोले तो ऊपर मारा। क्योंकि ना दोनों ब्राह्मण जो है भगवान के प्रति अटूट प्रेम था इन दोनों का। तो लोगों को बोले कि चलो चलो ठाकुर जी आगे, तो लोग तो बिल्कुल आश्चर्य, क्या बात कर रहा है, आए क्या गोपाल? हाँ बिल्कुल आए, गोपाल जी आए, चलो चलो। अद्भुत अद्भुत। तब क्या हो गया, आइला सकल लोको साक्षी देखिवा रे, गोपाल देखिया लोग की दंडवत करे। आए भाई चलो, कौन साक्षी आ गया? गोपाल जी आ गए, दौड़ दौड़ के आए गांव के बाहर सब लोग। आके देखे, ओहो सुंदर अद्भुत रूप ठाकुर जी का, देखते ही दंडवत प्रणाम। ये एक विधान है, ठाकुर जी की मंदिर में आकर प्रणाम करना है झुक के। जैसे भक्ति रसामृत सिंधु में वर्णन है कि प्रभु जी लोग को दंडवत प्रणाम करने, एकदम दंडा जैसे गिरकर प्रणाम करनी है। दंडा जैसे गिर के मिलते, ऐसे मत गिरो कि सर फूट जाए, प्रेम से आराम से, आराम से उसको लेट कर प्रणाम करें। माताओं को पंचांग प्रणाम करनी चाहिए, है कि नहीं। तो यहाँ पर सभी लोग आके, पुरुष लोग दंडवत प्रणाम करते, माताएं पंचांग प्रणाम करते, ठाकुर जी को देखकर गदगद हो गए सभी गांव वाले। हा हा हा, गोपाल अरे सौंदर्य देखी लोको आनंदित, प्रतिमाचा लीला आयल, सुनील विस्मित। गोपाल सौंदर्य देखी लोके आनंदित, गोपाल सौंदर्य देखी लोके आनंदित, प्रतिमा चालिन आइल, सुनिया विस्मित।
प्रतिमा चालिन आइला सुनिया विस्मित तबे सेई बड़ विप्र आनंदित तबे सेई बड़ विप्र आनंदित हया गोपालेर आगे पड़े दंडवत हया गोपालेर आगे पड़े दंडवत हया सकल लोकेर आगे गोपाल साक्षी दिला सकल लोकेर आगे गोपाल साक्षी दिला बड़ विप्र छोट विप्रे कन्या दान कैला बड़ विप्र छोट विप्रे कन्या दान कैला। तब गांव वाले सब आए, आकर ठाकुर जी को प्रणाम किए और भगवान का सौंदर्य रूप एकदम अद्भुत सौंदर्य रूप को देखकर लोग एकदम आचंबित हो रहे थे, इतने सुंदर है ठाकुर जी। सब गदगद हो रहे थे भगवान को देख के, अरे यार देखो देखो ठाकुर जी कितने दयालु हैं, वृंदावन से चल के आ गए हमारे पास साक्षी देने के लिए। सब लोग प्रशंसा कर रहे थे छोटा ब्राह्मण का, भाई तेरे भक्ति की वजह से ही आए ठाकुर, वरना संभव असंभव हो गया, असंभव संभव हो गया। बड़ा ब्राह्मण जब सुना, घर के अंदर था, बोले अरे ब्राह्मण देवता आगे आगे, ठाकुर जी आगे, गोपाल जी आगे। ये इतना प्रसन्न हुआ, अरे गोपाल जी आगे, उनको तो पता ही था आएंगे करके। और सुनते ही इतना आनंदित मन हुआ, दौड़ के आए, भगवान को प्रणाम किए और भगवान के सामने आंखों से अश्रु प्रवाहित होने लगा, हे प्रभु आप अद्भुत है, आप इतने दयालु है। तब भगवान ने गांव वाले के सम्मुख, देखिए अभी विग्रह चल के आया, यहाँ तक तो लोग ठीक है चलो, अभी लोग बोलते हुए नहीं देखे, अभी भगवान बोलने लगे सबके सामने, गांव वाले के सामने, ये छोटा विप्र बड़ा विप्र के सामने, उस बड़ा विप्र का लड़का, उसकी पत्नी, सब लोग वहां पर उपस्थित थे। सबके सामने भगवान जो है साक्षी दे रहे, बोले देखो एकदम सत्य बात यही है, ये बड़ा ब्राह्मण ने मेरे सामने जो है उसने वचन लिया हुआ है कि कन्यादान देगा करके, मैं स्वयं सुना, कोई गलत बात नहीं है, बिल्कुल सत्य है, इनको कन्यादान देनी चाहिए, हम इसके लिए इतना दूर से आए। ठाकुर जी बोले, गांव बोले आश्रमित हो गए, बड़ा ब्राह्मण को सब बोले भाई अभी तो देखो भगवान आगे साक्षी दे, आपको देना पड़ेगा। अभी बड़ा ब्राह्मण का लड़का अभी क्या करेगा, वो भी बेचारा नास्तिक था, वो कहा इसका विश्वास था ठाकुर जी को, वो आ गया तो वो भी कांप रहा था कि अरे भगवान आ गए, भगवान आ गए। फिर तब वो भी कुछ नहीं कर पाए, चलो ठीक है अभी क्या करें, बहन को देना ही पड़ेगा। तो फिर बड़ा ब्राह्मण ने सब गांव वालों के सामने विवाह कराया, छोटा ब्राह्मण को अपने कन्या को दान किया। बहुत बढ़िया सुंदर एक प्यार है जो भगवान कहते हैं इसको, गोपाल जी कह रहे हैं, पीछे पीछे आप लोग दोहरा सकते। तबे से ही दुई विप्रे पहिलाई ईश्वर, तबे से ही दुई विप्रे पहिलाई ईश्वर, तुमी दुई जन्मे जन्मे आमार किंकर, तुमी दुई जन्मे जन्मे आमार किंकर। तब भगवान बोलने लगे दोनों ब्राह्मणों को, क्या बोल रहे हैं, बोल रहे कि हे मेरे प्रिय भक्तों, आप दोनों लोग, तुम्हें दुई जन्मे जन्मे हमारा किंकर, आप एक इसी जन्म में मेरे भक्त नहीं हो, आप लोग मेरा जन्म जन्मांतर के भक्त हो, मेरे नित्य दास हो आप लोग। भगवान ने सिर्फ सबके सामने बोलने लगे। हाँ, श्रील प्रभुपाद महाराज जी ने बड़ा सुंदर तात्पर्य
लिखे हैं यहाँ पर, हम उसको थोड़ा सा पढ़ते हैं। बहुत मीन्स महत्वपूर्ण तात्पर्य। विद्यानगर के दो ब्राह्मणों की तरह ही ऐसे अनेकों भक्त है जो भगवान के सनातन दास हैं। वे नित्य सिद्ध कहलाते हैं। यद्यपि ये नित्य सिद्ध भौतिक जगत में प्रकट होते हैं और सामान्य व्यक्ति प्रतीत होते हैं, किंतु वे किसी भी परिस्थिति में पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को भूलते नहीं। नित्य सिद्ध का अर्थ यही है, या नित्य सिद्ध का यही लक्षण है। रूपा जी कह रहे हैं, ये जो विद्यानगर में जो ब्राह्मण दोनों थे, भगवान उनको बोले आप लोग मेरा नित्य दास हो, तो रूपा जी कहते हैं ऐसे ही अनेकों भक्त हैं जो भगवान का नित्य दास है, सनातन दास है। उन लोगों को नित्य सिद्ध कहला जाता है। क्या कहला जाता है? नित्य सिद्ध। और ये जो नित्य सिद्ध होते हैं, ये इस जगत में आते हैं, ये भौतिक जगत में प्रकट होते हैं, और दिखने के लिए भी सामान्य हमारे जैसा दिखते हैं। ये हमारे जैसा ही तो है, वैसे ही खा रहे हैं, पी रहे हैं, सो रहे हैं, हमको लगेगा कि ये सामान्य व्यवहार है, किंतु प्रभुपाद एकदम सतर्क करा देते हैं, किंतु वे किसी भी परिस्थिति में एक चीज ध्यान रखो, कभी भगवान को भूलते नहीं। भगवान को भूल जाएगा तो नित्य सिद्ध कैसे हुआ? भगवान को जो भूलते हैं वो कौन है? प्रभुपाद जी नीचे वापस आगे कहते हैं, जीव दो प्रकार के होते हैं, एक नित्य सिद्ध और तथा नित्य बद्ध। ये दो प्रकार के जीव हैं। नित्य सिद्ध भगवान के साथ अपने संबंध को कभी नहीं भूलता, जबकि नित्य बद्ध सृष्टि के पूर्व से भी सदैव बद्ध ही रहा है। सृष्टि होने से पहले भी बद्ध था, अभी भी बद्ध है। वो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के साथ अपने संबंध को सदा भूलता रहता है। ये हम लोग का स्थिति है, नित्य बद्ध है हम लोग। भगवान को हम भूलते गए, हम भूले हुए, इसके लिए संसार में हम दुख भोग रहे हैं। मगर जो नित्य सिद्ध होते हैं वो ठाकुर जी को कभी भूलते नहीं है। यहाँ पर भगवान उन दोनों ब्राह्मणों को बतलाते हैं कि जो जन्म जन्मांतर से उनके नित्य दास है। जन्म जन्मांतर भौतिक जगत की ओर संकेत करता है क्योंकि आध्यात्मिक जगत में जन्म मृत्यु जरा तथा व्याधि नहीं होते। बहुत सुंदर बात है। रूपा जी कह रहे हैं जन्म जन्मांतर मीन्स कि इसी भौतिक जीवन में, भौतिक संसार में जो आपका जन्म हुआ है ना कई बार, किसके लिए हुआ है? नित्य बद्धों को उद्धार करने के लिए नित्य सिद्ध आते हैं यहाँ पर। समझिएगा सब लोग ध्यान से। जैसे श्रील प्रभुपाद जी हैं, श्रील प्रभुपाद महाराज नित्य सिद्ध है, वैष्णव नित्य शुद्ध भक्त है। वो यहाँ पर किसके लिए आए थे? नित्य बद्ध, हमारे जैसे बद्ध जीवात्माओं को उद्धार करने के लिए आए थे। उनका कार्य है। तो नित्य सिद्ध भक्तों का कार्य नित्य बद्ध भक्तों को कृष्ण की सेवा में लगाकर उनको कृष्ण उन्मुखी करना। हम सब कृष्ण की विमुख हैं। विमुख यानी 36 का आंकड़ा है भगवान के साथ। 36 का आंकड़ा समझ ना, भगवान ऐसे मुंह कर रहे हैं तो हम लोग ऐसे मुंह करके हैं उनकी पीठ की तरफ से, ऐसे, ये 36 का। तो ये नित्य बद्ध जीव का लक्षण है। मगर नित्य सिद्ध भक्त का लक्षण क्या है? वो हमेशा भगवान के प्रति उन्मुख रहते हैं, हमेशा अनवरत। तो यस, यहाँ पर प्रभुपाद जी कहते हैं कि क्योंकि आध्यात्मिक जगत में जन्म मृत्यु जरा व्याधि नहीं होती, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के आदेश से नित्य सिद्ध इस भौतिक जगत में सामान्य व्यक्ति की तरह रहता है, किंतु नित्य सिद्ध का एकमात्र कार्य होता है भगवान की महिमा का प्रचार करना। समझ में आया? जो नित्य सिद्ध होते हैं वो क्या करते हैं? बद्ध जीवों को शास्त्रों की वाणी, भगवान की वाणी को आदेश उपदेश देकर भगवत धाम ले जाते हैं। तो वापस एक गलतफहमी हो सकता है, मैं भी नित्य सिद्ध हूं क्योंकि ना मैं भी प्रवचनबाजी कर रहा हूं, मैं भी प्रवचन देता हूं, मैं भी तो प्रचार कर रहा हूं, मैं भी नित्य सिद्ध हूं। ना 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 ना, ऐसे भ्रम में कोई मत रहिएगा। नित्य सिद्ध गुरु प्रभुपाद जो उत्तम वैष्णव है वो नित्य सिद्ध है। नित्य सिद्ध हम नहीं है, हम नित्य बद्ध है। हम अगर हजारों प्रवचन भी दे देवे ना तो भी हम सिद्ध नहीं हो सकते। प्रवचन देके कोई सिद्ध नहीं हो गया है। सिद्ध प्रवचन देंगे तो बद्ध सिद्ध हो सकते हैं, साधन सिद्ध। समझ में आ रहा है ना? एक नित्य सिद्ध है
और हम साधना करके सिद्ध हो सकते हैं, उनको साधन सिद्ध भक्त कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, बहुत महत्वपूर्ण बात है। एक नित्य बद्ध है और एक नित्य मुक्त है। जब नित्य बद्ध जीव नित्य मुक्त भक्त के साथ संग में आता है तो उनको भजन सिखाते हैं नित्य मुक्त जीव। वो जो भजन करता है तो भजन करते करते, नाम जपते जपते, भगवान का सेवा करते करते, वैष्णव का संग करते करते वो सिद्ध हो जाता है। उसको कहते हैं साधन सिद्ध। वो साधन के द्वारा सिद्ध हुआ है। ऐसे अनेकों वैष्णव है जो साधना करके सिद्ध हो जाते हैं। वो बहुत आगे की बात है। जो दृढ़ता से संकल्प पूर्वक अपना साधना में मीन्स रहता है, डटे रहता है, वो भक्त एक समय वो सिद्ध हो जाएगा। साधना सिद्ध, यहाँ साधना से, वो नित्य नित्य सिद्ध नहीं हो, मगर जो नित्य सिद्ध है वो हमेशा नित्य सिद्ध रहते हैं। वो बद्ध जीवों को उद्धार करने आते हैं। प्रभुपाद जी यहाँ पर समझा रहे हैं इसी बात को। फिर आगे क्या कह रहे प्रभुपाद जी, कहते हैं यह घटना दो सामान्य व्यक्तियों के बीच के वैवाहिक संबंध की सामान्य कहानी प्रतीत होती है। अब यहाँ पर जो ये साक्षी गोपाल साक्षी देने आए, ऐसे लग रहा है कि छोटा ब्राह्मण को उसने वचन दिया, वो वचन पूरा नहीं कर पाया, इसके लिए ये कन्या को चाह रहा था, उससे विवाह करना चाह रहा था, इसलिए भगवान को आना पड़ा। लग तो रहा है कि कोई सामान्य भौतिक संसार का विवाह कराने के लिए भगवान आए, किंतु कृष्ण ने इन दोनों ब्राह्मणों को अपने सनातन सेवक के रूप में स्वीकार किया। मगर हमको समझना होगा ये दोनों सनातन भगवान के भक्त है। दोनों ब्राह्मणों ने इस समझौते के लिए भौतिक लोगों की तरह अनेक कष्ट उठाए। ये जो दो ब्राह्मण थे विद्यानगर में, ये दोनों नित्य सिद्ध होकर भी एक सामान्य ब्राह्मणों की तरह ही व्यवहार कर रहे थे। कई कष्टों को झेले ही दोनों ने, फिर भी देखो कितना सुंदर बात प्रभुपाद कहते, फिर भी वे भगवान के सनातन सेवक की तरह कर्म कर रहे थे। उनका जो कार्य था ना, वो भगवान को नित्य सनातन सेवक की जैसा ही था। अटूट विश्वास था। अटूट विश्वास किसका हो सकता है? हमारे जैसे बद्ध जीवों का भगवान के प्रति विश्वास हाँ है, मगर उन लोगों के जैसा नहीं है जो नित्य सिद्ध भक्त है। उतना नहीं है हमारा। उतना होता तो आज हम इतना परिस्थिति में ऐसे फंसे नहीं होते। हर तरीके से फंसे हुए हम लोग नित्य सिद्ध होते तो। इस भौतिक जगत में सारे नित्य सिद्ध भले ही सामान्य व्यक्तियों की तरह श्रम करते हैं, प्रतीत होते हैं, किंतु वे ये कभी नहीं भूलते हैं कि वे भगवान के नित्य दास हैं। लग तो रहे हैं देखने के लिए सामान्य, मगर वो सामान्य नहीं है। कल मैंने एक भक्त से बात कर रहा था, तो ऐसे ही चर्चा कर रहे थे हम। बहुत लंबा समय तक चर्चा किए। हम कह रहे थे कि हमने रूप गोस्वामी के बारे में पढ़ रहे हैं अभी, हम सनातन गोस्वामी के बारे में पढ़ रहे हैं अभी, देखे नहीं कभी, ध्यान रखिए। हम रूप सनातन को नहीं देखे, हम षड गोस्वामी को नहीं देखे, हम वृंदावन दास ठाकुर को नहीं देखे, हम आचार्य को अपनी इस चर्मा चक्षु से नहीं देखा है, हमने शास्त्रों के द्वारा देख रहे हैं अभी उनके बारे में पढ़ के। मगर अद्भुत बात यह है भक्त, हम लोग का सौभाग्य देखिए, अब इस समय वर्तमान आचार्य वृंद को हम सामने देख रहे हैं, गुरु वृंदों को। ये सब नित्य सिद्ध भक्त है। हमने रूप गोस्वामी को बारे में सुना, उन्होंने गोविंद देव के साथ में लीला की। सनातन गोस्वामी ने राधा मदन मोहन के साथ लीलाएं की। गोपाल भट्ट गोस्वामी ने भगवान राधा रमन देव जी से लीलाएं की। मगर अभी इस समय भी ऐसे भक्त हैं जो भगवान के साथ नित्य प्रतिदिन लीलाएं करते हैं। हम अपने चर्म चक्षु से देख पाएंगे, यह हमारा सौभाग्य है। प्रभुपाद जी की कृपा देख लीजिए। एक स्टोरी आया था, उसमें पंकजांगिरी प्रभु जी के बारे में वर्णन आता है कि शास्त्र में वर्णन है, अगर कोई शुद्ध भक्त, नित्य सिद्ध भक्त अगर शंख को भगवान के कान में स्पर्श कराता है तो उसको आध्यात्मिक लोक का आवाज, कुछ ना कुछ आवाज सुनाई देगा वहां का, गोलोक वृंदावन का। नित्य सिद्ध भक्त है, भगवान का प्रेमी भक्त है, वो शंख को भगवान के कान में स्पर्श कराएगा तो आपने ट्राई कर लेना, पता चल जाएगा नित्य सिद्ध हो कि नित्य बद्ध हो। कि आप शंख को टच कराइए ठाकुर जी का, आपके घर पे जो गोपाल जी है या जो भी है, तो आपको गोलोक वृंदावन का कोई आवाज आना चाहिए। तो पंकज आंगिरी प्रभु बोले कि मैं जाके चेक करता हूँ आवाज आ रहा है कि नहीं। उन्होंने जाके शंख को टच कराया ठाकुर जी, किनको, माधव, राधा माधव है ना मायापुर में, उनके कान में
तो उनको आवाज क्या आया पता है? वहां का नुपुर का आवाज सुनाई दिया, गोपियों का नुपुर का आवाज सुनाई दिया उनको। वो डर गए, वो शंख कर के दौड़ के आ गए अल्टर से बाहर, आके जनन निवास प्रभु जी को बताया कि मुझे तो वहां का वो नुपुर का आवाज सुनाई दिया, गोपियों का पायल का आवाज सुनाई दिया। तो जनन निवास प्रभु बोले कि सच में? बोला हाँ। तो ये गए टेस्ट करने के लिए जनन निवास प्रभु। उन्होंने शंख लेके जब राधा माधव के कान में लगाए, उनको वहां का हस्ती का आवाज आया। हाथी वहां पर आध्यात्मिक लोक में हाथी चिल्ला रहा था, वो आवाज आया उनको हाथी का। तो भी डर गए, शंख को रख के दौड़ के आ गए। आप बताइए, हम पंकजांगिरी प्रभु जन निवास प्रभु को आंखों से देखा है। यह है नित्य सिद्ध भक्त, हमारे सामने है प्रभुपाद जी के शिष्य लोग। कितना हमारा सौभाग्य, आप सोच सकते हैं। सामान्य जन विश्वास नहीं करेंगे इस बात को, तो भक्त तो इसको विश्वास करते हैं। जैसे हमने लास्ट टाइम भी बताए थे, भगवान नरसिम्हदेव एक माता जी की स्वप्न में आके बोले, मैं एक पुजारी को ले जाऊंगा मेरा। मायापुर के नरसिम्हदेव एक माता जी के स्वप्न में आके बोले, मैं पुजारी को ले जाऊंगा, एक पुजारी को, मुझे जरूरत है आप मेरे लोक में सेवा के लिए। तो माता जी रोने लगी, नहीं नहीं आप मत लीजिएगा प्लीज, हमको चाहिए पुजारी। तो भगवान बोले नरसिम्हदेव ठीक है, मैं एक गुरु को ले लूंगा, अपनी इस्कॉन संस्था के एक गुरु को ले जाऊंगा। तो उसके कुछ दिन के बाद गौर गोविंद स्वामी महाराज जी मायापुर धाम में व्यासासन में बैठकर जगन्नाथ जी का लीलाओं को वर्णन कर रहे थे। वर्णन करते करते वो बोलना रोक दिए, गदगद हो गए लीला को बोलते बोलते। गौर गोविंद महाराज प्रभुपाद जी के शिष्य, उनका कंठ रुद्ध हो गया, चोक हो गया, एकदम बोल नहीं पाए। फिर शिष्य लोग वहां पर जो भक्त लोग को बोले कि आप लोग थोड़ा कीर्तन करिए। फिर जाके उन्होंने लेटे, सारे वैष्णव कीर्तन कर रहे हैं, कुछ क्षण में शरीर छोड़ दिए। गौर गोविंद महाराज जी का तिरोभाव अद्भुत है, अद्भुत तिरोभाव। कथा करते करते, भगवान का लीला वर्णन करते करते शरीर छोड़ दिया। तो ये कुछ दिन के बाद ये घटना हुई। वो माता जी ने फिर इस कथा को, जो उनको सपने में नरसिम्हदेव आए थे, उन्होंने बताया। तो पंकजांगिरी प्रभु अपने बुक में इसको वर्णन किए हुए हैं, जो नरसिम्हदेव का किताब है। भक्ति पुरुषोत्तम महाराज कह रहे थे, नरसिम्हदेव पंकजांगिरी प्रभु को उसी समय ले जाते, 15 साल 20 साल पहले की बात है ये, तभी ले जाते। मगर वो माता जी प्रार्थना की, या भगवान को और भी कुछ सेवा करवाना था यहाँ पर, इसके लिए भगवान ने दूसरे को ले लिए, गौर गोविंद महाराज के लिए। और अभी भगवान को लगा कि अभी जरूरत है इसका, पंकजांगिरी प्रभु का अभी जरूरत है। तो हो सकता है और कोई ब्रह्मांड में जरूरत है या भगवान के लोक में जरूरत है, उनको ले गए। तो भक्त हम ये कहना चाहते हैं कि हम लोग का सौभाग्य देखिए, हम तो अभी देख रहे हैं जो गुरु वृंद है ना, इस समय कोई साधारण नहीं है जी। हमारे चर्म चक्षु से हमको साधारण नहीं मांगना चाहिए कि हमारे जैसा ही तो शरीर है, वो तो सिर्फ बस गेरुआ पहन रखे हैं, सन्यासी है। तो ना, ऐसी बात नहीं है। ये लोग भगवान के नित्य सिद्ध भक्त हैं, हम लोग की उद्धार करने के लिए आए हैं। लास्ट काउंसलिंग क्लास में कह रहा था कि हमको सोचना क्या चाहिए कि गुरु किसके लिए आए हैं। एक ही कारण के लिए आए, मेरा उद्धार के लिए आए, दूसरे का पता नहीं है। गुरुदेव आए हैं मेरे उद्धार के लिए। हम सोच लेते हैं दूसरों का उद्धार करेंगे, मेरा कोई बात, मेरे लिए नहीं आए, दूसरों के लिए आए। हम हमेशा सोचते हैं। आपने गुरु महाराज का आदेश नहीं मानते हो कि आप, अरे आप मानो ना, आपके लिए आए हैं। यानी मैं मानू ना, मेरे लिए आए हैं गुरुदेव, मुझे लेने के लिए आए हैं, मुझे उद्धार करने आए हैं। तो हम सभी को, भक्तों को समझना होगा, गुरुदेव इस संसार में आए ओनली फॉर मी, नॉट फॉर अदर्स। ठीक है, दूसरों के लिए है या नहीं है वो पता नहीं, मगर मेरे लिए तो गुरुदेव आए ही है 100% पक्का, मेरा जिम्मेदारी ले लिया उन्होंने। तो ये भावना होनी चाहिए। तो यहाँ पर श्रील प्रभुपाद महाराज जी ने तात्पर्य में इस बात को बहुत सुंदर तरीके से वर्णन कर रहे हैं कि दोनों ब्राह्मण बहुत कष्टों को झेला है। इस भौतिक जगत में सारे नित्य सिद्ध भले ही सामान्य व्यक्तियों की तरह श्रम करते प्रतीत होते हैं, किंतु वे यह कभी नहीं भूलते हैं कि भगवान के नित्य दास है वो लोग। हम लोग को याद दिलाना पड़ता है, जीवेर स्वरूप है कृष्ण नित्य दास, जीवेर स्वरूप है कृष्ण। हर क्लास में याद दिलाने के बावजूद भी हम इतना नालायक है, भगवान का सेवा नहीं करते। ये हम लोग का नालायकता है, ये हम लोग का दुर्भाग्य है। दुर्दैवी बमी दृशनिया जनिना अनुराग, हमारा दुर्भाग्य यही है। सुनकर भी, जानकर भी ज्ञान नहीं है क्या हमारे पास? हम सुना नहीं है नाम का महिमा, भगवान का महिमा, भक्तों की महिमा। जब से हम जुड़े हैं भक्ति में, तब से सुनते आ रहे हैं, फिर भी हमारा रुचि उत्पन्न नहीं हो रहा। ये हमारा दुर्भाग्य है। महाप्रभु कहते हैं दुर्दैव बमी दृशनिया जनिना अनुराग,
कोई अनुराग नहीं है, ना भक्तों के प्रति, ना वैष्णव के प्रति, ना गुरु के प्रति, ना भगवान के प्रति, ना शास्त्र के प्रति, ना नाम के प्रति, ना सेवा के प्रति, किसी में रुचि नहीं है हमारा। दूसरी बात क्या है? दूसरी बात प्रभुपाद कहते हैं, ये वृद्ध ब्राह्मण कुलीन था और विद्वान था, संपन्न था। बड़ा ब्राह्मण का स्तर भी ऊंचा था और वो बड़ा विद्वान भी था और साथ साथ में धन धान्य में परिपूर्ण था। तरुण ब्राह्मण साधारण परिवार का था। प्रभुपाद जी बहुत बड़ा दूसरा शिक्षा दे रहे हैं, ध्यान से सुनिए। ये जो छोटा ब्राह्मण था वो साधारण परिवार का था और अशिक्षित था, वो ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं था, किंतु भगवान की सेवा में लगे नित्य सिद्ध के लिए इन भौतिक योग्यताओं की कोई महत्व नहीं रहता है, ये समझना जरूरी है। भक्ति के लिए ना जाति, ना कुल, ना विद्या, ना धन, कोई मायने नहीं रखता है। वो धनी भी कर सकता है भक्ति, गरीब भी कर सकता है, ज्ञानी भी कर सकता है, अज्ञानी भी कर सकता है, पंडित भी कर सकता है, मूर्ख भी कर सकता है। अरे यहाँ तक कि स्त्री भी कर सकती है, पुरुष भी कर सकती है, बूढ़ा हो या बच्चा हो। अरे यहाँ तक कि वो मनुष्य हो या पशु हो, भगवत भक्ति सभी के लिए सुलभ है। सभी प्रकार के जीव कर सकते हैं इसको। गरुड़ जी ने भक्ति किया, भगवान का उद्धार हो गया। जाम्बवान जी ने भालू के शरीर में किए, हनुमान जी ने बंदर के शरीर में किया। अद्भुत अद्भुत प्रसंग है शास्त्रों में। तो इस बात को प्रभुपाद जी कहते हैं, जो नित्य सिद्ध भक्त है उनके लिए कोई योग्यता नहीं होती। हमें ये तथ्य मानना ही पड़ेगा, एकदम जोर देके प्रभुपाद महाराज जी कह रहे हैं, हमें ये तथ्य मानना ही पड़ेगा कि नित्य सिद्ध सामान्य मनुष्यों से जो नित्यबद्ध कहलाते हैं सर्वथा भिन्न होते हैं। इसको हमको समझना होगा। वो अलग होते हैं हमसे, हमारे जैसा बिल्कुल नहीं हो सकते हैं जी। इस कथन की पुष्टि श्री नरोत्तम दास ठाकुर एक भजन में कहते हैं, गौरांगेर संगी गणे नित्य सिद्ध करी माने से जाए बजेंद्र सूत पास। जो गौरांग के संगी गण है ना, गौरांग महाप्रभु के, वो नित्य सिद्ध है और वो लोग कहाँ जाते हैं? बजेंद्र सूत पास, वो भगवान कृष्ण के पास जाते हैं अंत में। श्री गौड़ मंडल भूमि जेबा जाने चिंता मणि तार है ब्रजे वासे बास। और जो ये गौड़ मंडल भूमि है ना, चैतन्य महाप्रभु जहां जहां लीला किए, गौड़ मंडल भूमि ये चिंतामणि है। ये जो समझ गया है, तारा है ब्रजवासी वास। तो भक्तों, मायापुर धाम को सही सही समझ जाओ, आपको ब्रजवास मिल जाएगा। मायापुर धाम जिसको प्राप्त हो गया उसको ब्रजधाम प्राप्त हो जाएगा। तो इसके लिए श्रील प्रभुपाद इस बात को कहते हैं, जो व्यक्ति भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु के पार्षद को नित्य सिद्ध के रूप में स्वीकार करता है, गौरांग सौंगी गण नित्य सिद्ध करी माने, जो ये समझ गया कि नित्य सिद्ध है गौरांग महाप्रभु के भक्त, वो निश्चित रूप से वैकुंठ लोक जाकर भगवान का पार्षद बन जाता है। हमें ये भी जानना चाहिए कि बंगाल के वे स्थान जहां जहां चैतन्य महाप्रभु रहे अथा गौड़ मंडल भूमि में ब्रजभूमि या वृंदावन के समान है। हाँ, वृंदावन तथा गौड़ मंडल भूमि अथवा सीधा मायापुर के निवासियों में किसी तरह की अंतर नहीं है। इस बात को प्रभुपाद जी कहते हैं, या मायापुर की भक्त, वृंदावन के भक्त में कोई अंतर नहीं है। दोनों नित्य सिद्ध है, दोनों नित्य सिद्ध है। इसके लिए कितना सुंदर तात्पर्य प्रभुपाद महाराज जी ने लिखा, देखो कितना अद्भुत तात्पर्य लिखा। तो किसी को ये मन में विचार नहीं आ जाना चाहिए, वो तो बहुत पंडित है इसलिए भजन कर रहा है, पढ़ा लिखा है, डॉक्टर है, इंजीनियर है, ये है वो है, इसलिए भजन कर पाता है। मैं तो मूर्ख हूं ना जी। भक्ति के लिए ना कोई इंजीनियर चाहिए, ना कोई डॉक्टर चाहिए, ना क्या चाहिए। भक्ति के लिए आपका श्रद्धा चाहिए। आदौ श्रद्धा तथा साधु संग कहा गया है, आधो ज्ञानी तथा साधु संग कहीं नहीं कहा गया। आधो पंडितम तथा साधु संग बोला गया ऐसा कि पंडित हो जाओ फिर साधु संग मिल जाएगी आपको, ज्ञानी बन जाओ फिर साधु संग मिलेगा। ज्ञान का अहंकार जिसके पास है वो तो डूब जाएगा बहुत जल्दी, इतना भारी हो जाएगा ना ज्ञान, वो डूब जाएगा पानी में। अब कोई पानी में ऐसे ही तैरे और दूसरा कोई व्यक्ति गले में पत्थर बांध के तैरे, कौन डूबेगा आप बताओ? पत्थर जिसके गले में वही डूबेगा। और ज्ञान और धन ऐश्वर्य का जो जिसके अंधकार में है ना, वो भारी रहता है, डूबेगा, संसार में डूब जाएगा, कहीं का नहीं रहेगा। जो हल्का रहेगा ना धनम ना जनम ना सुंदरिम कविताम वा जगदीश काम है, महाप्रभु जिस बात को बोले, ये जिनका स्मरण है, ये जिसका मीन्स मन में है,
चिंतन में है, कॉन्शियसनेस इस प्रकार का हो ना, तो वो भक्त दिन प्रतिदिन बढ़ोतरी होगी उसकी भक्ति में। और जो ज्ञान या धन या ऐश्वर्य का अहंकार रखता है तो नीचे गिरता, नीचे गिरता। आप बताइए, हमारे गौर किशोर दास बाबा जी महाराज कौन सा पढ़ाई किए थे? गौर किशोर दास बाबा जी आपको पता है? गौर किशोर दास बाबा जी महाराज पढ़े ही नहीं है, स्कूल गए नहीं है। स्कूल गए नहीं, सारा शास्त्र कंठस्थ है। और उस गौर किशोर दास बाबा जी महाराज का शिष्य कौन बना? सबसे बड़ा स्कॉलर भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, विमल प्रसाद स्कॉलर। अरे अंग्रेज लोग भी ना उनके सामने सैल्यूट मारते थे, भक्ति सिद्धांत महाराज जी के सामने। इतना बड़ा स्कॉलर, सूर्य सिद्धांत लिखा। वो मणिपुर के पास कौन सा है वो, वहां का राजा ना इनको राजपुरोहित बना के रखे थे, इतना विद्वान थे, राजा ने अपना पुरोहित बना के रखे थे। आप क्या मुझे बताते रहना कैसे क्या क्या काम करना है। राजा ने भक्ति महाराज जी को पुरोहित बना रखे, इतना बड़ा पंडित विद्वान। वो किन को गुरु बना है? गौर किशोर दास बाबा जी, जो बिल्कुल स्कूल नहीं गए, एकदम थम्सअप, भौतिक संसार के हिसाब से तो थम्सअप, अंगूठा छाप। उनको वो मना करते, अरे मुझे गुरु क्यों सिखाया? आपके पिताजी भक्ति विनोद ठाकुर उत्तम गुरु है आपके लिए, वो बड़े ज्ञानी है, पंडित है। और दूसरी बात है, ये गौर किशोर दास बाबा जी महाराज जी का सरलता देखो। वो रोज आके भक्ति विनोद ठाकुर भागवत जब करते थे ना, भागवत पढ़ते सुबह सुबह, हम जैसे 1 घंटा पढ़ते हैं, वैसे भक्ति विनोद ठाकुर भी अपने बारंडा में, यानी घर के बाहर उनके बारंडा में बैठकर भागवत पढ़ते। गांव के कुछ लोग आके सुनते। उस कथा में रोज ये गौर किशोर दास बाबा जी आके बैठ के सुनते थे भक्ति विनोद ठाकुर का कथा। इसलिए भक्ति विनोद ठाकुर जानते थे ये नित्य सिद्ध वैष्णव है, भगवान का प्रिय भक्त है, अटूट श्रद्धा है, विश्वास है, प्रेम है। इसके लिए जब विमला प्रसाद पूछे पिताजी को, पिताजी मैं दीक्षा किससे लूं? बोले कि आप जाओ गौर किशोर दास बाबा जी से। अब बताओ ये नित्य सिद्ध कैसे होते हैं पता है? इस संसार का जो जड़ वस्तु है ना, उस जड़ वस्तु को चेतन बना देते हैं। ये नित्य सिद्ध भक्तों का जो है मीन्स क्या कहते हैं, शक्ति है, उनका प्रभाव है। समझ में आ रहा है मैं क्या बोलना चाह रहा हूं? नित्य सिद्ध भक्त का अगर संग में जड़ पदार्थ आ जाए, पत्थर, ईंट, चेयर, टेबल, ये भी चेतन हो जाएगा, बोलने लगेगा। ये बोले कि क्या प्रभु जी फेंक रहे हो आप? पत्थर बोलने लगेगा। लेकिन उदाहरण है हमारे पास उदाहरण है इसका। गौर किशोर दास बाबा जी महाराज कोलकाता में कौन सा एक धर्मशाला था, मुझे याद नहीं आ रहा है कौन सा, तो धर्मशाला के पास बैठ के भजन करते थे। कोलकाता की बात है। गौर किशोर दास बैठ के जप रहे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, जप कर रहे हैं। एक व्यक्ति वहां से आया, देखा उसको डबल साउंड सुनाई दे रहा है। गौर किशोर दास बाबा जी महाराज जी का तो एक साउंड आ ही रहा है, उसको और एक भी आवाज आ रहा है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम। वो आश्चर्य हो रहा है, डबल आवाज कैसे आ रहा है भाई, रिपीट। इसमें उनके गले में थोड़ी इको फिट हुआ है कि भाई डबल आवाज आएगा। वो आश्चर्य कर रहा था, कहां से आवाज आ रहा है पता नहीं। वो देख रहा है भाई इधर तो, और वहां पर और कोई नहीं था, बिल्कुल निर्जन था। वो अपना एक धर्मशाला था, उसका धर्मशाला का नाम मुझे नहीं आ रहा है, याद नहीं आ रहा है। तो ये उसके पास में बैठ के जब, और उसको आवाज ना और रिपीटेडली बहुत सादा और आवाज सुनाई देने पड़ा, एक नहीं कई सारा सुनाई देने पड़ा उसको। बोला कि यहाँ पर कौन रिपीट कर रहे? भक्तों उन्होंने ध्यान से ऐसे कान लगा के सुन रहे, कहां से आ रहा है कहां से आ रहा है। जब उसने उस धर्मशाला की दीवारों के पास गया ना, दीवार से आवाज निकल रही थी। उस दीवार में जितना ईंट था, उस ईंट बोल रहा था, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। अद्भुत उदाहरण है हमारे पास। गौर किशोर दास बाबा जी महाराज का प्रभाव से ईंट बोल रहा था, उस दीवार में जितना ईंट था उतने ईंट बोल रहे थे महामंत्र को। ये तो प्रभाव है ना। ये नित्य सिद्ध भक्तों का प्रभाव। जब जड़ चेतन बन सकता है इनके प्रभाव से, भाई हम तो कम से कम तो हमारे हिसाब से चेतन ही है, चल फिर पा रहे, बोल पा रहे, तो क्यों ना हम बोले। एक बार हमारा एक
अ, एक सम्मेलन था, ब्रह्मचारियों का सम्मेलन, वाड़ा में। इस्कॉन वाड़ा आप सब गए होंगे। वहाँ सारा हमारे जो भी अ, वेस्टर्न डिवीजन में जो भी ब्रह्मचारी थे, हम लोग का एक सम्मेलन था 3-4 दिन का। तो उसमें परम पूज्य लोकनाथ स्वामी महाराज और गौर कृष्णा दास गोस्वामी महाराज उस समय थे, अभी तो नहीं है। वो बड़े-बड़े वैष्णव थे, राधानाथ स्वामी महाराज उपस्थित थे, परम पूज्यपाद देवकीनंदन प्रभु थे, बड़े सीनियर वैष्णव थे हम लोग को शिक्षाएँ देने के लिए। तो एक दिन की बात है, दूसरे दिन गुरु पूजा लोकनाथ स्वामी गोस्वामी महाराज जी गुरु पूजा गाए मंदिर में। तो गुरु पूजा गाए तो गुरु पूजा 7:15 7:20 को प्रारंभ होती है। तो प्रारंभ हुआ 7:20 को, हमारा सेशन था 8:30 बजे, प्रसाद था 8 बजे, मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट 8 बजे करके 8:30 हमको सेशन था। और सेशन किन का था? देवकीनंदन प्रभु का क्लास था। तो भक्तों क्या हो गया पता है? महाराज कीर्तन प्रारंभ किए, अब बंद करने को नाम नहीं है। 8:30 तो कीर्तन में गया, और सब कूद रहे, कोई जाने को, किसी को भूख ही नहीं लग रहा है, नाच रहे नाच रहे नाच रहे नाच रहे नाच रहे। और महाराज जी बाद में फिर बंद किए कीर्तन। तो उसके बाद हम लोग सब गए ब्रेकफास्ट के क्लास में, देवकीनंदन प्रभु लेट हो गया था। तो क्लास में बैठ के लोकनाथ महाराज भी बैठे थे, राधानाथ महाराज बैठे थे, देवकीनंदन प्रभु बोल रहे थे कि आज तो लोकनाथ महाराज जी ने पेड़ पौधों को भी नचा दिया। क्या बोले उन्होंने? आज लोकनाथ महाराज जी ने पेड़ पौधों को नचा दिया। तो फिर हम लोग सोचते कुछ ज्यादा गुणगान नहीं कर रहे हैं ये। पेड़ पौधों को नचते हुए हमने कब देखा? अब देखिए उन लोग का दृष्टि, हम लोग का दृष्टि। हाँ, पेड़ पौधा को कब? तो देवकीनंदन प्रभु बोले, मैं देख रहा था गुरु पूजा में, कुछ पेड़ जैसे खड़े थे, ऐसे बिल्कुल जड़ जड़ पदार्थ जैसा, कुछ बोलना नहीं, ऐसे ही खड़े थे। कुछ भक्तों को मैं देख रहा था, वो भी नाचे, वो लोग भी नाचा महाराज जी के कीर्तन में। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, जो जड़ जैसा खड़ा है वो भी शुद्ध भक्त कीर्तन करेगा तो नाचेगा, कहाँ जाएगा? ये प्रभाव है नित्य सिद्ध भक्तों का। ये प्रभाव है। इसलिए भक्तों, नित्य सिद्ध भक्तों को कोई सामान्य नहीं मानो। कैसे समझेंगे वो नित्य सिद्ध है कि नित्य बद्ध है? अरे कैसे समझो? सबको नित्य सिद्ध करके मान के उनका सेवा करो ना। भेद क्यों करनी है? भेद करोगे तो भेद बुद्धि आएगी ना। ये छोटा भक्त है, बड़ा भक्त है, सभी को उत्तम वैष्णव जैसा सम्मान दो। सम्मान देने में कोई आपको खर्चा होती है क्या? कि भाई नहीं नहीं, इसे छोटा भक्त को मैं सम्मान दे दूंगा तो मेरा इतना पैसा खर्चा हो जाएगा। हाँ जी, कोई खर्चा होने वाला है? आज आया, आज ही भक्ति में जुड़ा, आज ही जब शुरू किया, उसको अगर आप रेस्पेक्ट देके प्रणाम करोगे तो आपका क्या लॉस हो जाएगा? बताइए, कुछ लॉस नहीं होना है। बाकी नित्य सिद्ध वैष्णवों का तो उनका आचरण, उनका व्यवहार, उनकी बातचीत, उनका रहन सहन देख के पता चल जाएगा नित्य सिद्ध है। तो खैर हमारा प्रसंग रुक गया है, इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। आगे बढ़ते हैं। तो भगवान ने उन दोनों ब्राह्मणों को क्या बोले? आप दोनों जो है, तुम ही दुई जन्म जन्म आमार, क्या है? किंकर, आप जन्म जन्म में दुहार सत्य तुष्ट हईला, दुहे माग बर, दुई विप्र बर मागे आनंद अंतर। भगवान प्रसन्न होके बोले कि आप दोनों के ऊपर मैं बहुत खुश हूँ, आप दोनों के प्रेम में मैं इतना खुश हो गया हूँ, बंध गया हूँ। कुछ मांगो मुझे, मैं आया इतना दूर वृंदावन से चल चल के, तो कुछ मांगो। गांव वाले को नहीं बोले मांगो करके, इन दोनों को बोल रहे हैं आप मांगो। यानी भगवान देते किसको? सत्यम दिसत्य अर्थितम अर्थित नाम नैवार्थ जत पुनरर्थित जत स्वयं विधत्ते भजताम अनिच्छ। मैं देता किसको हूं? स्वयं देता हूं, बिना मांगे देता हूं। किसको? भजताम अनिच्छताम, जो मेरा भजन करता है बिना इच्छा का। ये दोनों ब्राह्मण वहां पर बिना इच्छा के भगवान का प्रेम किए हैं, बिना कोई स्वार्थ नहीं था उनका। भगवान अभी कह रहे हैं आप दोनों के ऊपर बहुत खुश हूं, कुछ मांग के ले जाओ। यदि अभी ये दोनों ब्राह्मण बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं? बहुत सुंदर, अद्भुत। भक्त क्या मांगना चाहिए भगवान से, ये भी सीखना चाहिए भक्तों से। मांग क्या रहे हैं देख लो, पीछे पीछे आप लोग भी दोहराइए, अद्भुत प्यार है। यदि बरो दीबे तबे रहे स्तने, किंकरे रे दया तब सर्वलोके जाने। यदि बर दिबे तबे रहे स्तने, किंकरे रे दया तब सर्वलोके जाने।
क्या वर मांग लिया? प्रभु अगर कुछ वर देना चाहते हो, यदि वर दिव तबे रहो इस स्थाने, बस एक हमको आशीर्वाद दो, आप यहीं रहना, वापस वृंदावन मत जाना, हम रोज रोज आपका दर्शन कर पाए, हम रोज रोज आपका सेवा कर पाए, तो प्रभु आप यहीं रुकना, जाना मत। भगवान को ये प्रार्थना कर लिए। गोपाल और रोहिला दुहे करे न सेवन, देखी ते आइला सब देशेरो लोक जन। क्यों भाई, इधर रह के क्या होगा? बोले प्रभु जितना भी आगे पीढ़ी आएगा ना, वो आपके ऊपर विश्वास होगा। देखो ये गोपाल जी जो यहाँ पर है विद्यानगर में, ये वृंदावन से चल के आए थे। अब वापस चले जाओगे तो लोग भूल जाएंगे गोपाल जी आए थे करके। लोगों का मति ही कलयुग में बहुत जो है छोटा है, इतना नहीं सोच पा, इतना याद नहीं रहती। तो प्रभु इन लोगों के उद्धार के लिए आप कृपया यहीं रह जाना। किंकर दया तब सर्वलोक, तब लोगों को ये, सभी लोगों को ये पता चलेगा कि भगवान अपने भक्तों की वाणी रक्षा करने इतना भी दूर से आ सकते हैं, चल के बोल सकते हैं, भगवान चल सकते हैं, ये प्रमाण हो जाएगा। तो इसलिए आप यहीं रहना। तब से भगवान वहीं पर रुके और भगवान को दर्शन करने सिर्फ विद्यानगर वासी नहीं, दूर दूर से लोग आते भगवान को दर्शन। अरे गोपाल जी आए विद्यानगर में, चलो 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 दर्शन करते। तो लोग आके दर्शन करते। एक मिनट, फिर आगे 18 नंबर है ना। मंदिरो करिया राजा सेवा चलाइल, साक्षी गोपाल बोली तारो नामक नामक ख्याति होइल। वहां का राजा जो थे विद्यानगर के, उन्होंने एक बढ़िया मंदिर बनाकर ठाकुर जी को स्थापना कर दी। गोपाल जी को नाम क्या दे दिया? उनका नाम सिर्फ गोपाल था, नाम दे दिए ये साक्षी गोपाल है, क्योंकि इन्होंने साक्षी दिया भक्तों के लिए, उनका नाम साक्षी गोपाल हो गया। तो भगवान उसी गांव में रहे। यही मत विद्यानगर है साक्षी गोपाल, सेवा अंगीकार करी आछे न चिरकाल। इस विद्यानगर में भगवान जो है चिरकाल से, बहुत दिनों से भगवान वृंदावन से आकर वहीं रुक गए और वहां विद्यानगर के लोगों के हाथों का सेवा उन्होंने स्वीकार करने लगे। अभी प्रश्न उठता है, ये विद्यानगर साउथ इंडिया में रहने वाले अभी उड़ीसा कैसे आ गए भैया? साउथ इंडिया में रहना चाहिए था ना, उड़ीसा कैसे आ गए? अभी उड़ीसा में है ना साक्षी गोपाल, आप लोग देखा है ना, पुरी जाने से पहले साक्षी गोपाल आता है कि नहीं देखा है? जगन्नाथपुरी जाने से पहले, जगन्नाथपुरी स्टेशन से पहले वाला स्टेशन साक्षी गोपाल स्टेशन, अभी ठाकुर जी वहीं पर है। अभी वहां से यहाँ कैसे आ गए? अगर ये सुनना है आपको, आपको नेक्स्ट क्लास में आना पड़ेगा। हरे कृष्णा। शिल प्रभुपाद की जय, गौर भक्त वृंद की जय, निताय गौर हरि प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। किसका कोई जिज्ञासा है तो पूछ सकते हैं। क्षमा करिए आप ज्यादा प्यार नहीं ले पाए, थोड़ा चर्चा हो गई बीच में। इस जिज्ञासा है किसी का? अच्छा प्रभु का जिज्ञासा है? जी कथा प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी प्रणाम प्रणाम। प्रभु जी बहुत सुंदर तरीके से आपने ये साक्षी गोपाल की कहानी सुनाई है, आपने बहुत सुंदर तरीके से, मन गदगद हो गया प्रभु जी। मैं एक बात पूछना चाह रहा था प्रभु जी कि ये कितने साल पुरानी बात है? प्रभु जी ये है तो कलयुग का ही बात है, कोई महाप्रभु के जाने के बाद आई थिंक 300-400 साल पहले का बात हुआ मेरे हिसाब से। महाप्रभु 500 साल पहले आए थे, उसके बाद का कथा ये बात है। ठीक है प्रभु, धन्यवाद। ओके, थैंक यू। और किसका जिज्ञासा है क्या? हाँ बलराम प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु, प्रणाम। प्रणाम प्रभु। प्रभु जी, ये जो साक्षी गोपाल जो विग्रह है, अभी पुरी से लगभग 68 मिनट दूरी में साक्षी गोपाल स्टेशन में वहाँ मंदिर है। इससे पहले जो है साक्षी गोपाल जी जगन्नाथ मंदिर में अवस्थान करते थे। जगन्नाथ मंदिर में, और जगन्नाथ भगवान के साथ साक्षी गोपाल के लड़ाई के कारण क्या है, ये मैं पूछना चाहता हूँ। हमने साक्षी गोपाल का तो ये ऐसा नहीं सुना, हमने सुना था राधा राधाकांत, ये जो विग्रह है अभी गंभीरा में है। हाँ। वो हमने सुना है, उनका प्रसंग हो सकता है इनका साथ में भी सेम हुआ होगा, मुझे पता नहीं है,
पर मैं अंदाज से बोल सकता हूँ राधाकांत के साथ क्या हुआ था, वो उनका भोग खा जाते थे जगन्नाथ जी का। इसके लिए जगन्नाथ जी बोले कि इसको हटाओ भाई, ये मेरा भोग से आधा ये खा जाता, हम क्या खाएंगे तीनों भाई बहन, हमको कम पड़ रहा है। तो राधाकांत आज कहाँ पर पता है, गंभीरा में है। आप गंभीरा जाएंगे वहां पर राधाकांत। आई थिंक ये साक्षी गोपाल पहले आए थे, यस जगन्नाथ मंदिर में ही थे। वो क्या झगड़ा हुआ, हो सकता है यही कोई होगा, भोग खाने के झगड़े में हुआ होगा, मुझे लग रहा है ऐसा। बाकी इसका पक्का जो है वो आपको ही पता होगा, मुझे ज्यादा नॉलेज नहीं है इसके बारे में। मैं केवल इसमें टॉपिक सुने थे झगड़ा हुई थी, लेकिन किस वजह से हुए तो वो मुझे पता नहीं थे, इसलिए मैं आपसे पूछा। मैं एक्चुअली मैंने पढ़ा था इस प्रसंग को, मैंने पढ़ा था, कहाँ पर पढ़ा था मुझे याद नहीं है, शायद पुरुषोत्तम महाराज कोई कथा में बोले थे या कहीं सुना था। मैं वापस बोलूंगा, नेक्स्ट क्लास में आपको बताऊंगा ये करके पता लगा है ना। मुझे एग्जैक्टली याद नहीं। थैंक यू प्रभु जी, थैंक यू। अच्छा आपने प्रश्न किया, धन्यवाद। और किसी का कोई जिज्ञासा है भक्तों? मनीषा माता जी। एक मिनट, उमेश प्रभु, शैलजा माता जी। आइए माता जी बोलिए। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। सभी वैष्णवों को भी दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, जो आप ये भी प्रसंग बता रहे हैं कि भगवान की एक दूसरे से झगड़ते हैं क्या? क्या? भगवान का भी एक दूसरे से, मतलब कि खुद के सेल्फ है वो, मतलब कि उन्हीं के अवतार, उन्हीं के भगवान ही है, तो फिर वो उनके बीच में भी मतलब कि ऐसा कुछ होता है क्या झगड़े का जैसा? भगवान रामचंद्र, भगवान परशुराम, दोनों भगवान का अवतार है। आमना सामना हुआ था, नहीं हुआ था जी, वो लीला है, भगवान का लीला है ये। ऐसा कि जैसे आप बता रहे थे कि वो गंभीरा में है, वहां पे उन्होंने मतलब कि प्रसाद खा लेते थे ऐसा, तो प्रभु जी ये पहले की फर्स्ट ऐसा सुनने में क्यों इस तरह से क्यों करते हैं, इस तरह से झगड़ा होता लीला है ना, यानी जो लोगों के मन में जो है श्रद्धा नहीं है भगवान के विग्रह के प्रति, अरे ये तो मूर्ति है, काठ का मूर्ति है, जगन्नाथ जी लकड़ी की विग्रह है, ये राधाकांत पत्थर का विग्रह है। जिनको विग्रह मानते, जो जिनको यानी जो पत्थर मानते ना, उन लोगों के लिए ऐसा लीला करते ठाकुर जी। पंडा बोले कि भाई इसको हटाओ, ये खूब खा रहा है, मेरा हम लोग का भोग खा लेता, हम क्या खाएंगे। तो पंडा ने सबको बोला कि भाई ऐसे ऐसे भगवान बोले, तो उसको वहां से, तो लोगों के मन में इतना दृढ़ बढ़ गया, यार देखो भगवान खाते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं खाते हैं, विग्रह होकर भी खाते हैं। तो ये श्रद्धा बढ़ाने के लिए भगवान ऐसा लीलाएं करते हैं माता जी, हम लोग की श्रद्धा को और बड़ा मजबूत कर देने। अभी साक्षी गोपाल का लीला, ये हमने जो सुना है, उसके मन में कितना श्रद्धा आ जाएगी विग्रह के प्रति, उनके घर पे जो गोपाल जी, अरे ये गोपाल जी तो साक्षी देने आ सकते, तो मेरा भोग क्यों नहीं स्वीकार कर सकते, मेरा प्रार्थना क्यों नहीं स्वीकार कर पाए, तो ये श्रद्धा आ जाती, नहीं आ जाती विश्वास। तो इसीलिए ठाकुर जी ऐसा लीलाएं करते हैं विग्रह बनकर। थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्ण जी। उमेश प्रभु करुणा को 1 मिनट। प्रभु जी दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, जैसे आपने बताया कि जो नित्य भक्त मुक्त भक्त है, जैसे गोलोक, वृंदावन और ये अपने वृंदावन में है, मायापुर में, तो ये गोलोक वृंदावन और जैसे ये वृंदावन और मायापुर में ये भक्त समान है प्रभु जी क्या? समान है, बिल्कुल समान है। जो आध्यात्मिक लोक में गोलोक वृंदावन है, वहीं के भगवान की पार्षदी यहाँ पर, यहाँ जब भगवान लीला करने आते हैं भू वृंदावन में, वही भक्त लोग यहाँ पर उनके साथ हेल्प करने के लिए, उनकी लीला में भाग लेने के लिए आ जाते हैं। फिर जब भगवान यहाँ से जाते हैं, उस समय वो नित्य सिद्ध जो वैष्णव होते हैं भगवान के साथ वापस चले जाते हैं। और कुछ ब्रजवासी अभी भी है, ब्रजवासी कौन अभी भी है, मायापुर में अभी भी है चैतन्य महाप्रभु के पार्षद, उनके पुत्र उनके जो आगे का पीढ़ी, वो सही नहीं है प्रभु जी, मीन्स अलग नहीं है। इसलिए धाम वासियों के प्रति बड़ा श्रद्धा होनी चाहिए। भले धाम वासी पान खा रहा हो, उनको कहो अरे पान खा रहा है धाम में हो ना, हम उनको कमेंट ना करें, वो लोग धाम वासी हो, कुछ भी कर सकते हैं, हम नहीं कर सकते, वो समान है। ओके शैलजा माता जी, आपका क्या जिज्ञासा है? हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। बहुत ही सुंदर कथा की प्रभु जी, बहुत बहुत आनंद आया। प्रभु जी मैंने थोड़ा सा मिस हो गया था, मेरा रूप गोस्वामी ने, सनातन गोस्वामी जी ने और गोपाल भट्ट स्वामी जी ने कहाँ लीलाएं की थी, आपने अभी बोला था, मेरा थोड़ा मिस हो गया था। हमने कहा कि रूप गोस्वामी के साथ राधा गोविंद देव जी का जो स्थापना रूप गोस्वामी ने किया, राधा गोविंद देव जी के सामने रूप गोस्वामी का लीला है। मदन मोहन जी, राधा मदन मोहन जी आज करौली में है ना, करौली, तो करौली में है, जो उनके साथ सनातन गोस्वामी का लीला है।
जी और ऐसे ही गोपाल भट्ट गोस्वामी शायद राधा रमन, आज वृंदावन में जाओगे, राधा रमन देव और सनातन सॉरी गोपाल भट्ट गोस्वामी के साथ लीलाएं की। तो हमारे आचार्य लोग साथ में भगवान ने बहुत लीलाएं किए हुए, मैं उसको जी। बहुत बतलाया। और प्रभु जी आपने बताया जो कीर्तन करते करते जिनका तिरोभाव हो गया था, श्रील प्रभुपाद के भक्त थे, उनका हाँ, क्या कथा नाम? कहते कहते हो गया। उनका नाम है गौर गोविंद गोस्वामी महाराज, जो इस्कॉन भुवनेश्वर मंदिर को उन्होंने स्थापना किया। प्रभुपाद जी को 108वां नंबर मंदिर है। प्रभुपाद जी अपने जीवन में कुल मिला के 108 मंदिर बनाए ना, तो जो 108वां नंबर लास्ट नंबर मंदिर वो इस्कॉन भुवनेश्वर है, और वहाँ प्रभुपाद जी को हेल्प किए गौर गोविंद गोस्वामी। जी प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु। हरे कृष्ण। थैंक यू मैम। करुणानिधि प्रभु जी। हाँ, बेबी सोनी माता जी, एक मिनट। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, ये साक्षी गोपाल का प्रभु जी उड़ीसा में आता है तो प्रभु जी हाँ, अभी वही मैंने बताया ना, भगवान उड़ीसा कैसे आ गए विद्यानगर से, और नेक्स्ट क्लास में हम श्रवण करें। ये प्रभु जी विद्यानगर तो महाराष्ट्र में आता है नहीं तो? नहीं, विद्यानगर जो है साउथ इंडिया में है प्रभु जी, दक्षिण भारत। यस प्रभु जी। बेबी सोनी माता जी, क्या जिज्ञासा? हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, आपकी कथा बहुत सुंदर लगती है, बहुत अच्छी लगती है। आपका आशीर्वाद है प्रभु। प्रभुपाद जी का वाणी है ये, हमारा वाणी नहीं। दो बार पुरी गए थे जगन्नाथपुरी, 2 बार जाके आए, लेकिन उस समय हमको पता नहीं था साक्षी गोपाल का, तो हमने दर्शन नहीं किए। इस बार जाएंगे तो जरूर करेंगे। जी जी, अभी जाएंगे जब भी ना, तभी दर्शन करिएगा प्लीज। बड़े सुंदर ठाकुर जी, बस। थैंक यू प्रभु जी, थैंक यू माता जी। हरे कृष्ण। ठीक है, और किसी का कोई जिज्ञासा है? ओके, ठीक है भक्तों, धन्यवाद। हरे कृष्णा। 3:30 बजे मिलेंगे जप में। जय श्रील प्रभुपाद की जय, श्री चैतन्य चरितामृत की जय, कृष्णदास कविराज गोस्वामी की जय।